सैटेलाइट लॉन्च पैड, सही जगह सही उड़ान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस नए सफर में, जहां हम तलाशेंगे सितारों की, अंतरिक्ष की गहराइयों की। जी हां, आज हम बात करेंगे सैटेलाइट लॉन्च पैड की, उस महत्वपूर्ण नींव की जिस पर टिकी होती है हमारी अंतरिक्ष यात्रा की सफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लॉन्च पैड कहीं भी क्यों नहीं बनाए जा सकते? आखिर कुछ खास जगहों को ही क्यों चुना जाता है इन विशालकाय रॉकेटों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए? इस सवाल का जवाब है दोस्तों, तकनीक और प्रकृति का एक अद्भुत तालमेल। इस वीडियो में हम खोलेंगे इस रोमांचक दुनिया के राज, जानेंगे कि कैसे चुनते हैं वैज्ञानिक धरती पर वो सही जगह जहां से शुरू होती है अंतरिक्ष की उड़ान। सही जगह की तलाश, तकनीक और प्रकृति का संगम। दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्च पैड कोई आम जगह नहीं होती। यह एक ऐसा चुनिंदा स्थान होता है जहां तकनीक और प्रकृति दोनों का साथ मिलता है। सबसे पहले मौसम का ख्याल। जी हां, तेज हवाएं, भारी बारिश या बर्फबारी, ये सब रॉकेट लॉन्च में बाधा बन सकते हैं। इसलिए ऐसी जगह चुनना जरूरी होता है जहां मौसम ज्यादातर साफ और शांत रहे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भूगोल। धरती पर सभी जगह एक जैसी नहीं होती। लॉन्च पैड के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पर न हो, जहां जमीन मजबूत हो और जो आबादी से दूर हो, क्योंकि रॉकेट लॉन्च एक जोखिम भरा काम होता है और हमें किसी भी तरह की जनहानि से बचना होता है। तीसरा और अहम पहलू है सुरक्षा। लॉन्च पैड ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां हवाई यातायात कम हो, ताकि किसी तरह की दुर्घटना का खतरा न रहे। साथ ही यह जरूरी है कि लॉन्च पैड किसी देश की सीमा के अंदर हो, ताकि उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। तो दोस्तों, देखा आपने, सैटेलाइट लॉन्च पैड की जगह का चुनाव कोई आसान काम नहीं होता। यह तो एक तरह से तकनीक और प्रकृति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। लॉन्च पैड जहां तकनीक अपने शिखर पर होती है। दोस्तों, अब तक हमने जान लिया कि प्रकृति कैसे अपना किरदार निभाती है एक सफल लॉन्च पैड के लिए, लेकिन तकनीक भी तो पीछे नहीं है। लॉन्च पैड की संरचना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह रॉकेट के विशाल वजन और उसके इंजन की अत्यधिक गर्मी को सह सके। ईंधन भंडारण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है और इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए टैंक और पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव करते हैं। और कैसे भूल सकते हैं संचार सुविधाओं को। लॉन्च पैड में उच्च क्षमता वाले एंटीना और रेडार सिस्टम लगे होते हैं, जो रॉकेट की हर पल की गतिविधि पर नजर रखते हैं और उसे जरूरी निर्देश भी भेजते रहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है जितनी कि किसी फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग। तो दोस्तों, यह थी एक झलक उस तकनीकी दुनिया की जो किसी भी सैटेलाइट को धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब तक हमने जान लिया कि सैटेलाइट लॉन्च पैड बनाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ देता है। तो चलिए अब नजर डालते हैं दुनिया के कुछ सबसे मशहूर लॉन्च पैड पर जिन्होंने इतिहास रचा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर की, जहां से इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। यह लॉन्च पैड अपनी तकनीकी क्षमता और अनुभवी वैज्ञानिकों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहां से अंतरिक्ष में भेजे गए अनेकों मिशन मानव जाति के लिए गर्व की बात है। अगला नंबर आता है कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम का, जिसे दुनिया का सबसे पुराना और व्यस्ततम लॉन्च पैड माना जाता है। यहां से सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था। आज भी यह लॉन्च पैड अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अंत में बात करते हैं हमारे अपने देश के गौरव सतीश धवन स्पेस सेंटर की, जो कि भारत के अंतरिक्ष कार्य मुख्य केंद्र है। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिन्होंने दुनिया को भारत की तकनीकी प्रगति का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उदाहरण उन शानदार लॉन्च पैड के जो मानव जाति के अंतरिक्ष विजय के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपने मेरे साथ अंतरिक्ष की दुनिया का एक नया और रोमांचक पहलू देखा होगा। सैटेलाइट लॉन्च पैड, जो कि देखने में एक सामान्य सी जगह लगती है, वो वास्तव में तकनीक और रणनीति का एक अद्भुत नमूना होती है। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
और अंतरिक्ष के प्रति आपकी जिज्ञासा को और भी बढ़ाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस रोमांचक दुनिया से रूबरू हो सके। नए एपिसोड और रोमांचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।